हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी लोगों को पता है, आप लोगों ने थंबनेल भी देख लिया होगा और साथ में आप लोगों ने जो आपके एडमिट कार्ड थे वो भी आप लोगों ने डाउनलोड कर लिए होंगे। तो फ्रेंड्स, यही बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आपके जो एडमिट कार्ड है वो आ चुके हैं। मैंने एक शॉर्ट्स बना के भी अपलोड किया है, तो आप लोग उसकी हेल्प से भी देख सकते हैं कि आपको जो आपका एडमिट कार्ड है वो किस प्रकार से डाउनलोड करना है। आपको सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, आपकी एचबीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहां पे जाकर के जब आप लोग सर्च करते हैं तो आपको सिंपल आपका एडमिट कार्ड वहां पे शो हो जाता है। आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है और आप लोगों से पासवर्ड मांगता है। अगर आपको पासवर्ड ध्यान नहीं है तो आप लोगों को पासवर्ड वहां पे फॉरगेट पासवर्ड का भी आप लोगों के पास ऑप्शन है। आप लोग वहां से अपने जो न्यू पासवर्ड है आपको एसएमएस के जरिए आपके फोन नंबर पर मिल जाएंगे। तो चलिए भाई, ये तो बात हो गई आपके एडमिट कार्ड की। अब भाई लास्ट टाइम आ चुका है बिल्कुल कि आप लोगों का एचटेट का जो एग्जाम है वो इन लास्ट 7 डेज की स्ट्रेटजी के ऊपर आपका निर्भर करेगा कि आप उस रेस के अंदर इन होने वाले हो या आउट होने वाले हो। तो भाई, सबसे पहले तो आप सभी लोगों के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सभी लोगों को दिल से विशेष है कि भाई आप सभी लोगों का, जिन्होंने भी मेहनत की है, आप सभी लोगों का एचटेट का एग्जाम पास हो जाए, क्योंकि ये एग्जाम तो आपका डिले भी बहुत हुआ है, आप लोगों को टाइम भी खूब मिला है। साथ में आपका सीईटी का भी एग्जाम आ गया था, तो उससे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है, क्योंकि सीईटी का एग्जाम और आपका एचटेट का एग्जाम जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट फ्रेंड्स सेम है। आप लोगों को साइकोलॉजी और आपका जो सब्जेक्ट है वही आप लोगों को अलग से पढ़ना था, बाकी तो आप लोगों का सेम है। तो चलिए भाई, यहाँ पे अब आप लोगों को क्या करना है कि आपका जो पूरा जितना भी आपके अंदर पोटेंशियल है सारा पोटेंशियल लगा दो इस एक हफ्ते के अंदर, और इस रेस में आप इन हो जाओ। आउट होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो भाई, हारते कौन है? जो लाइन के अंदर ही नहीं लगते, और जो लाइन के अंदर लग जाते हैं वो कभी ना कभी तो जीवन में सफल होते ही हैं, उनको कभी ना कभी तो मंजिल मिलती है। इस चीज को ध्यान रखो। अब आप लोगों के पास मान लीजिए एक हफ्ता बचा है और अब आप सोच रहे हो भाई मैं एक हफ्ते में क्या ही कर लूंगा। तो भाई देखो, साफ सिंपल बात है, उनका तो कुछ होना जाना है नहीं। जिनकी ये थिंकिंग है कि भाई इस एक हफ्ते में मैं क्या ही कर लूंगा, तो वो तो आराम से बेशक से पेपर देने भी मत जाना, क्योंकि आपका नहीं होगा जब आप इतने नेगेटिव खुद हो चुके हो। मेरी बातें हो सकती हैं कड़वी लगे आप लोगों को, लेकिन यही सच्चाई है। और ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ फ्रेंड्स। मैंने भी अपना एचटेट टीजीटी एग्जाम भी क्वालिफाई कर रखा है, पीजीटी एग्जाम भी क्वालिफाई कर रखा है, और आज आप सभी को पता है कि भाई मैं टीजीटी इंग्लिश के रूप में एक गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे से अपनी जो जीवन यापन है वो कर रही हूँ। आप सभी लोग भी उस पोजीशन पर पहुंच सकते हैं, बस आपके अंदर थोड़ा सा हौसला होना चाहिए। जो जो लाइन लगी होती है ना, उस लाइन में से आपको कट नहीं होना है, उस लाइन के अंदर इंक्लूड रहिए आप। अब आप ये मत सोचिए कि भाई एक हफ्ता बचा है। अब देखो भाई, ऐसा तो कोई बच्चा होगा नहीं जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, जो सिर्फ आज इस वीडियो को देख के ही बुक उठाएगा, ऐसा तो कोई होगा नहीं। जो आज इस वीडियो को देख के भी बुक उठा रहा है, उसने पहले महीने पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, या पहले जब एग्जाम होना था तो उस टाइम तो तैयारी की थी। बिल्कुल जीरो तो आप लोग भी नहीं हो जो आज अब उठा रहा है। तो इस एक हफ्ते में आप इस लाइन से बाहर मत होना, आप इस लाइन में लगे रहना। आप जब इस लाइन में लगे रहोगे तो आप जरूर मंजिल तक भी पहुंचोगे। दूसरी बात भी मैं आपको काफी बार बता चुकी हूँ कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। आप लोगों को मेरिट में नहीं आना है कि भाई आप लोग मेरिट में आओगे तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। आपको इसको क्या करना है भाई? क्वालिफाई। क्वालिफाई होने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए? 90 मार्क्स। अब आप सोचते हो कि मुझे तो सिर्फ 90 मार्क्स लेकर के आने हैं, और जो ये सोच लेते हैं कि मुझे सिर्फ 90 मार्क्स लेकर के आने हैं, फ्रेंड्स, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो इस 90 के चक्कर में 88 और 89 पर आकर के उनकी गाड़ी रुक जाती है। और ऐसे मेरे सर्कल के काफी लोग हैं जिनको मैंने देखा है, बहुत करीब से देखा है, कि जो 88 और 89 पे जो आकर के रुक जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनकी तैयारी नहीं है भाई। जिसके 91 मार्क्स आए वो पास हो गया, जिसके 89 मार्क्स आए वो फेल हो गया। तो ऐसा मतलब नहीं है कि भाई इनके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस था, बस एक थोड़ा सा उनका जो माइंड सेट है ना वो नहीं हो पाया था। तो आप लोगों को अपना माइंड सेट अच्छे से करके रखना है। आप लोगों को इस लाइन के अंदर इंक्लूड रहना है। जो
पिछले कुछ दिन से नहीं पढ़ पाए, लेकिन पहले जिन्होंने तैयारी की थी वो आज अपने घोड़े कस लो कि भाई 1 हफ्ते तक हमें पढ़ना है। अब दूसरी बात क्या आ जाती है कि पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, मुझे तो 2 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे मिलते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स एक बात बताऊं, जो आपका एचटेट का एग्जाम है ना, वो भाई मोस्टली जो वर्किंग लोग हैं वो देते हैं। वर्किंग में या तो आप कहीं ना कहीं पे जॉब करते हैं, चाहे आप जेंट्स हो चाहे आप फीमेल हो, ठीक है, या फिर आप लोग क्या है भाई, एक फुल टाइम हाउसवाइफ है, जिसमें आप अपने सास ससुर को भी देखते हैं, अपनी फैमिली को भी देखते हैं, बच्चों को भी देखते हैं। तो इन दोनों ही चीजों में आप लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। अब आप लोगों को मैं बता रही हूँ भाई, फर्स्ट पहला जो तरीका है वो तो हमारा क्या होता है भाई, प्यार से समझाना। एक बार फैमिली को बैठाओ, उसको प्यार से समझाओ, बिल्कुल प्यार से हैंडल करो कि देखो ये एक लास्ट हफ्ता बचा है और मुझे अब अच्छे से पढ़ लेने दो, मेरा एचटेट का एग्जाम पास हो जाएगा, नहीं तो मैं फिर 85 86 पे आकर के मेरी गाड़ी अटक जाएगी और आप लोग ही मुझे फिर से ताने मारोगे कि भाई तेरा तो एचटेट का एग्जाम ही पास नहीं हो रहा, तू जिंदगी में क्या करेगी, तू जिंदगी में क्या करेगा। तो भाई ऐसे जो ताने हैं वो आप लोगों ने आसपास में सुने भी होंगे। काफी जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो पहले भी एचटेट का एग्जाम दे चुके हैं। एक आप लोगों को एक दीक्षा नाम की लड़की थी, ठीक है, जो भाई जिन्होंने मेरे पास शॉर्ट्स बना के भेजा था, जो 1 हफ्ते पहले ही मेरे चैनल से जुड़ी थी। ये बात है भाई 2023 की, और उसने 1 हफ्ते पहले जो मेरा पेड जो नोट्स मटेरियल था वो खरीदा था। साथ में वो वर्किंग भी थी, एक दीक्षा थी, एक शिवांगी थी। उनकी जो शॉर्ट्स वीडियो है, रील जो है वो चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, आप देखना, मैं एक बार उसको पोस्ट में भी एक बार उसको लगाने की दोबारा से कोशिश करूंगी, ठीक है। तो आप देखना कि भाई उन्होंने किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटजी बनाई, मेरी स्ट्रेटजी वीडियो को देख के उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी वीडियो बनाई और 1 हफ्ते के अंदर वो एचटेट का एग्जाम निकाल ले गई। अब मैं आपको बताऊं भाई, मैंने भी किया था ऐसे, तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं अब इसका एचटेट का एग्जाम पास हो गया, इसको जॉब मिल गई, तब ये बोल रही है ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, मैंने भी सच बात बताऊं आपको, लास्ट के जो मेरे पास हफ्ता 10 दिन था, उसके अंदर मैं आपको पहले भी बता चुकी, मेरी भाई हेल्थ इश्यू था, तो इसलिए मैं बुक नहीं उठा पाई थी। और जो लास्ट का हफ्ता 10 दिन बचा था, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे थे। जितना कुछ मैंने आपको फ्री में वाईटी पे पढ़ा रखा है, इसका तो मैंने आधा भी नहीं पढ़ा था, और फिर भी मेरा एचटेट का एग्जाम पास हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो बेसिक था उसके ऊपर भाई मेरी पकड़ थी, हिंदी इंग्लिश इनके ऊपर, ठीक है, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, साइकोलॉजी हो गई आपकी, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग ठीक ठाक था, सब्जेक्ट ठीक ठाक था। तो इस प्रकार से मेरा एचटेट का एग्जाम निकल गया। जो मैंने अपनी जो स्ट्रेटजी थी 7 दिन पहले ही बनाई थी, मैंने देखा कि भाई हिंदी में मेरे को इस टॉपिक में दिक्कत है, बाकी तो मैं कर लूंगी। तो जिस टॉपिक में मेरे को दिक्कत थी वो मैंने अपना दोबारा से उसको तैयार कर लिया। इंग्लिश में भी मैंने इसी प्रकार से देखा, साइकोलॉजी भी मैंने इसी प्रकार से देखा। उस टाइम पे मेरे बीएड के फाइनल ईयर के एग्जाम हुए थे, तो फाइनल ईयर के साथ ही मैंने अपने एचटेट एग्जाम को दिया था। काफी लोगों के डाउट होते हैं कि फाइनल ईयर के साथ वाला वैलिड होता है, नहीं होता, तो बिल्कुल वैलिड होता है, उसी बेस पे मैं आज जॉब कर रही हूँ। तो आप लोग भाई अपनी फैमिली से जो आपको ताने देते हैं उससे बिल्कुल प्यार से कन्वेंस करो, प्यार से ना हो तो भाई मतलब ही बन जाओ, ठीक है, कि भाई मेरे को तो 1 हफ्ता तक कुछ भी चीज दिखाई नहीं दे रही, किसका अच्छा हो रहा है किसका बुरा हो रहा है, बस मेरे को अपना एचटेट का एग्जाम दिखाई दे रहा है। जब आप इस प्रकार से करेंगी तभी आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगी, ये भी एक कड़वी सच्चाई है। तो जो इसका नाम रख रखा है ना कि भाई एचटेट तो फेल करने का एग्जाम है, क्योंकि इसमें जो आपका रिजल्ट होता है कितने परसेंट होता है, 3 से 4% ही रहता है पीजीटी का, जो आपका पीजीटी लेवल का होता है, ये आपका रिजल्ट होता है। 100 में से 3 4 बच्चे ही पास होते हैं, तो ये रिजल्ट क्या रिजल्ट है, कुछ भी रिजल्ट नहीं है। तो आप लोगों को इसका एचटेट फेल करने का जो एग्जाम है भाई, उस नाम को आपको डिस्क्वालीफाई करना है, आपको क्वालिफाई होकर के आपको इस एग्जाम को पास करना है। अब देखो भाई, ये तो जो सोते पड़े हैं, जिनके अभी भाई चेतना नहीं जगी है, उनके लिए थी मेरी लाइनें। अब मेरे हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, ठीक है, मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्या प्रोवाइड कर सकती हूँ, क्या मैंने प्रोवाइड कर रखा है वो मैं आपको बताती हूँ अब, ठीक है। हाँ, जो नोट्स के लिए भाई ये जो नंबर है ये मैंने दिया हुआ है, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिनको ये हो, रियल में जिसको ये हो भाई मेरे को पढ़ना है, वो ही नोट्स लेना, अदरवाइज नोट्स मत लेना। पहले ही मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि हाँ भाई 1 हफ्ते में हमें पास करके ये दिखाना है कि हाँ देख हम भी 1 हफ्ते में कर सकते हैं, तो वही नोट्स लेना, ठीक है। अब देखो भाई, आप लोगों को जो आपकी स्ट्रेटजी है वो किस प्रकार से रखनी है वो देखिए भाई, वो देखते हैं हम आगे।
देखो, आपको भाई जो सीडीपी है आपकी सभी को पता है 30 मार्क्स की आनी है। इस 30 में से मेरे को 24-25 नंबर निकालने हैं, ये अपना माइंड सेट कर लो। ये 24-25 नंबर आप किस प्रकार से निकाल सकते हो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैंने वीडियो बनाई थी वो आपने देखी होगी। अगर आप लोग मेरे साथ, जब मैंने स्ट्रेटजी वीडियो आपको बताई थी महीने की 2 महीने की, और जब से जुड़े हुए हो आप लोग, डेली टारगेट्स को आपने फॉलो किया है, तो आप लोगों को पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, आप पास हो, ठीक है। लेकिन हाँ, जो कुछ अभी अपने आप को भाई डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, तो उनको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आप लाइन के अंदर लगे हुए हो, और जो लाइन के अंदर लगा होता है ना, वो जरूर आगे तक पहुंचता है। और जब आप उस लाइन से ही हट जाओगे तब आप आगे तक नहीं पहुंच पाओगे। ये चीज आप अपने माइंड में रखो। देखो भाई, सीडीपी के अंदर मैंने एक मास्टर क्लास करवा रखी है, 2.5-3 घंटे की। क्या है भाई, आपकी मास्टर क्लास है। वो मास्टर क्लास कर जाना आप लोग, ठीक है। इन ये जो सारी मैं वीडियो बता रही हूँ ना, इनके सारे जो लिंक है वो मैं कम्युनिटी के ऊपर डाल दूंगी, कि आपको एक हफ्ते में सिर्फ इसी को रिवाइज करना है। अच्छे से रिवाइज कर जाओ तो आपका काम बन जाएगा। मास्टर क्लास मैंने डाल रखी है, 2.5-3 घंटे की है। बल्कि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सारे टॉपिक्स पे आपको एक बार वीडियो दे दूं। आप लोग भी समझ सकते हो भाई कि थोड़ा सा मेरे पास भी टाइम का मैनेजमेंट का थोड़ा सा इश्यू चल रहा है। अदरवाइज मैं आप लोगों को 2023 में जैसे तैयारी करवाई थी ना, वैसे ही मैं आप लोगों को तैयारी करवाती। तो जो मास्टर क्लास है भाई, सारे टॉपिक है 2023 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एक बार उसको रिवाइज जरूर कर जाना। कम्युनिटी में मैं डाल दूंगी, पोस्ट कर दूंगी उसका लिंक, तो आप उसको रिवाइज कर जाना। यहाँ से आप कर जाओ भाई। आपका उसके अंदर बाल विकास है, जीन प्याजे है, कोलबर्ग है, वाइगोत्स्की है, जो पेडागोजी की टर्म्स है कि किस प्रकार से पेडागोजी को सोल्व करना होता है, हमेशा बच्चों का हित देखना होता है, प्रगतिशील शिक्षा को बढ़ावा देना है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है। आपका आपका जो लर्निंग वाला टॉपिक है, मोटिवेशन वाला टॉपिक है, मूल्यांकन की जो टेक्निक्स है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, ये जो है इसको अगर आप लोग कर जाते हो तो आप लोग भाई यहाँ से 24-25 नंबर निकाल दोगे। कुछ 1-2 टॉपिक वो भी बच जाते हैं इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक आप लोग कर जाओ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भाई हिंदी की। हिंदी के अंदर आपके वर्ण, स्वर, व्यंजन, उनके उच्चारण स्थान, आपके संधि, आपकी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, प्रत्यय, ये थोड़े थोड़े टॉपिक हैं, ये आप लोग कर जाओ। ये आप लोग कहाँ से करोगे भाई, 2 वीडियो है, आप लोग सर्च करना, कंप्लीट हिंदी ग्रामर बाय स्टडी जर्नी। आप लोगों को 2 वीडियोस मिलेंगी, और 2 वीडियो आपकी कितने की है, 2 घंटे की, जिसके अंदर आपकी कंप्लीट हिंदी कवर हो रही है। वो वीडियो कर जाना, आप लोग हिंदी में मार नहीं खाओगे, ठीक है। उसके बाद बात करती हूँ इंग्लिश की। इंग्लिश में टेंस, वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, मॉडल्स, ये आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, ये है भैया आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके अंदर मैंने एक मैराथन करवाई आपको 2 घंटे 20 मिनट की, अभी 2-3 दिन पहले ही करवाई है। वो 1000 लोग देख चुके हैं, तो आप उस वीडियो को देख लो एक बार, ठीक है। उसका सेकंड पार्ट आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा। आप लोगों का यहाँ से काम बन जाएगा, यानी 4 घंटे में आप पूरी क्या कर लोगे भाई, इंग्लिश को रिवाइज कर लोगे। जिनकी अच्छी तैयारी है वो भी देख लो, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा। जिनकी तैयारी नहीं है वो देख लो भाई, वहां से अब मतलब एट भागते चोर की लंगोटी ही सही, वो समझ लो कि कुछ तो आपके दिमाग में जाएगा, ठीक है। अब भाई बात करती हूँ मैं हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके में भाई करंट की बात रही या फिर आपके बजट वगैरह की बात रही, आज आपको कंप्लीट हरियाणा जीके की वीडियो मिलेगी, जिसके अंदर मैंने आपके साथ 100-150 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, और जो आपके रहेंगे भाई पिछले 6 महीने की करंट अफेयर से। ये 25 से 30 मिनट में मैं इसको कवर करवा रही हूँ, तो ये 25-30 मिनट यहाँ पे दे देना आप करंट के लिए, ठीक है। उसके बाद हरियाणा जीके की स्टैटिक की बात करते हैं। तो हरियाणा जीके की जो स्टैटिक की जो एक मास्टर वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, जिसके अंदर मैंने 500 से 600 क्वेश्चन आप लोगों के स्टैटिक के करवा रखे हैं, जिससे आपकी स्टैटिक सारी रिवाइज हो जाती है। एक बार जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। या जिन्होंने 10.5 घंटे की एक प्रदीप सर की हरियाणा जीके की, भाई मैं तो वही बताती हूँ, आप लोग बोलोगे कि बार बार उसी को बताती है, तो भाई मैंने वो की थी और मेरे को उसका फायदा हुआ था, तो आप लोगों को भी वहां से फायदा होगा। क्योंकि स्टैटिक जीके वही सेम होती है, चेंज थोड़ी ना होती है। तो आप लोग उसको कर जाओ, वहां से आपको काफी फायदा मिलने वाला है, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य वाला टॉपिक जरूर देख के जाना, मंत्रिमंडल वाला टॉपिक जरूर देख के जाना। तो भाई इस 10 में से आप 7 से 8 नंबर आराम से निकाल लोगे। अब भाई बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की। जिसका मैथ और रीजनिंग ठीक ठाक है
वो छोड़ करके मत जाओ, ठीक है। जिसका बिल्कुल बेकार है ना वो भी कुछ ना कुछ करके जाओ कि आप लोग 10 नंबर दोनों में तो ले आओ कम से कम। जिनका बिल्कुल बेकार है वो भी 10 नंबर ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? आप भाई मैथ्स और रीजनिंग के ओनली प्रीवियस ईयर सोल्व कर लो। जब आप प्रीवियस ईयर को सोल्व करने का स्टाइल देखोगे किस प्रकार से सोल्व हो रहा है, तो आप लोग आराम से 10 नंबर ले आओगे। जिनका मैथ ठीक ठाक है वो 14-15 नंबर ले आएंगे टोटल 20 में से। टोटल 20 की आपकी मैथ और रीजनिंग आती है। इस प्रकार से जब आप अपने टारगेट को अचीव करते हो तो आप लोग आराम से 65 से 70 नंबर ले आओगे 90 नंबर में से। और ये 90 नंबर में से आपके 65-70 नंबर आपको एचटेट का एग्जाम पास करवा सकते हैं। क्योंकि एचटेट को एग्जाम को जो आप लोगों ने टाइटल देखा होगा कि एचटेट एग्जाम को पास करने के लिए सबसे जरूरी क्या है, तो भाई एचटेट एग्जाम को पास करने के लिए सबसे जरूरी है आपका जनरल सेक्शन। क्या है भाई? आप लोगों का जनरल सेक्शन। अगर आप लोगों का जनरल सेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो आप लोगों को पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप लोग आराम से पास हो सकते हो। जब आप 65-70 नंबर 150 में से यहाँ ले आते हो तो आप लोगों का 60 नंबर का जो सब्जेक्ट है उसके नंबर, उसमें क्या आपके 30 नंबर भी नहीं आएंगे? क्या आपने इतना भी नहीं पढ़ा? इतना तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। साथ में जिसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं सब्जेक्ट के उनको एक बार वही रिवाइज कर लो। इन अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि भाई हम कितना पढ़े, तो भाई जितना मैक्सिमम आवर्स आप लोग निकाल सकते हो, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, उतना पढ़ दो, ठीक है। और ये मेरी लास्ट वीडियो रहेगी आपकी 7 डेज स्ट्रेटजी की। इसके बाद आप लोग जब एग्जाम देने जाओगे तभी आपको मैसेज दूंगी कि आपको जो अपना एग्जाम है वो किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। अदरवाइज मैं स्ट्रेटजी वीडियो अब आप लोगों के लिए नहीं लेके आनी हूँ। आप लोगों को सिर्फ अपना जो माइंड है वो कंसंट्रेट करना है। बिल्कुल अपने एग्जाम के ऊपर फोकस हो जाओ। अब की बार हो सकता है कि हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी भी आ जाए। एक एक डेढ़ घंटे में हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी हो जाती है। चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है। आप ये जो सारे टॉपिक बताए ना एक बार सर्च कर लो, हिंदी इंग्लिश पेडागोजी बाय स्टडी जर्नी, आप लोगों के सामने लिंक आ जाएंगे। तो इनको कर लो भाई, छोड़ो मत, ठीक है। तो चलिए भाई, इस वीडियो के अंदर इतना ही था। मैं तो आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग इस एक हफ्ते में अपनी लाइन में जरूर रहना, इस लाइन से बाहर मत होना। सबसे जरूरी बात है अपने अंदर विश्वास करो, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। तो आप लोगों का एचटेट एग्जाम तो बहुत छोटा एग्जाम आपको लगेगा, आप लोग आराम से इसको निकाल जाओगे। जो 1-2 नंबर से रहते थे उनको विशेष करके ध्यान रखना है कि आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी इस प्रकार से लेकर के चलनी है, टाइम को मैनेजमेंट करना है। और आप लोगों को 1-2 नंबर से अब की बार नहीं रहना है। आप लोगों के पूरे जो अ, आप लोगों के 90 मार्क्स हैं वो आप लोगों के आने चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद ना आई होगी सबसे, लेकिन आप लोगों का फायदा जरूर करेगी वीडियो। तो इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आप सभी लोगों को ऑल दी बेस्ट। आप लोगों का एचटेट का एग्जाम बहुत अच्छा जाए, आप सभी लोग पास हो जाएं और मुझे ये गुड न्यूज जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।